हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी विथ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम डिस्कस करते हैं वो है कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि भाई फॉसिल फ्यूल्स सच एज कॉल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, एटॉमिक फ्यूल्स एंड हाइड्रो पावर आर नोन एज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल दिया है कि भाई फॉसिल फ्यूल्स सच एज कॉल, पेट्रोलियम, है ना। फॉसिल फ्यूल्स के तौर पे हम एक तो कॉल ले सकते हैं, है ना, जो कि वो कन्वेंशनल है ना, जो इन फ्यूचर ख़त्म हो जाएगा। मतलब पेट्रोलियम नेचुरल गैस है, देन एटॉमिक फ्यूल्स है एंड हाइड्रो पावर आर नोन एज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो नॉन कन्वेंशनल में हम देख सकते हैं कि भाई उसमें सोलर एनर्जी है, वो मतलब कंटिन्यूस जहाँ तक हम जीवित है ना, मतलब अर्थ जो है वो लाइव है तब तक वो रहेगा, है ना। सोलर एनर्जी, देन विंड पावर, देन बायोमास ऑल्सो, देन जियोथर्मल एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी आर कॉल्ड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। राइट। तो उसको हम बोल सकते हैं। So that is the main difference between conventional sources and non-conventional sources. Now second point दिया गया है कि भाई this sources of energy have limited availability, है ना। जैसे कि मैंने बताया कि भाई ये कॉल जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है ना, पेट्रोलियम वो इन फ्यूचर वो ख़त्म होने वाली है, तो वो अवेलेबिलिटी लिमिटेड है ना, लिमिटेड है। 100 साल चलेगी, 500 साल या 1000 साल, उसके बाद, है ना। तो वही चीज़ हमें देखनी है। सो दे आर लाइक टू बी एग्जॉस्टेड विद इन अ फ्यू हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, है ना। मतलब यहाँ पे तो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ही लिखा है। राइट। हमने तो 1000 की बात कर दी। राइट। सो नॉन कन्वेंशनल में क्या होता है, so these sources of energy are continuously available। जहाँ तक हम पृथ्वी पे है, मतलब है ना, अर्थ पे है, तब तक वो सूरज की रोशनी तो हमें मिलने ही वाली है। भले ही 12 आवर्स मिले, लेकिन मिलने तो वाली है ना, डे लाइट में। एंड सो these sources of energy are continuously available and they are never exhausting। वो तो चलता ही रहेगा। राइट। देन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वो है एनर्जी फ्रॉम कन्वेंशनल सोर्सेज इज रिलीज्ड बाय द केमिकल प्रोसेस। सो द एनर्जी, सो थर्ड पॉइंट जो है वो दिया गया है कि भाई एनर्जी फ्रॉम कन्वेंशनल सोर्सेज इज रिलीज्ड बाय द केमिकल प्रोसेस नोन एज कंबशन, है ना। मतलब कुछ भी केमिकल प्रोसेस होके वो कंबशन होता है उससे, है ना। जैसे कि पेट्रोल में हमने देखा था, है ना, पोस्ट ऑक वाला ही ले लो, है ना, एग्जांपल। तो बोल सकते हैं ना कि एनर्जी फ्रॉम कन्वेंशनल सोर्सेज इज रिलीज्ड बाय द केमिकल प्रोसेस, उसके साथ केमिकल प्रोसेस फिर कंबशन हो सकता है ना। दैट इज नोन एज अ कंबशन, है ना, केमिकल प्रोसेस। सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हाई टेम्परेचर आर प्रोड्यूस्ड अलॉन्ग विथ गैसेस, है ना। मतलब कंबशन होगा तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, है ना, गैसेस लाइक CO2, है ना, विच पल्यूट द एटमॉस्फेयर, है ना। तो ये जो कन्वेंशनल सोर्सेज है वो
एक तो मतलब लिमिटेड है और वी कैन से हार्मफुल भी है फॉर ह्यूमन बॉडी, है ना। जैसे कि हम श्वास लेते हैं ना, तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे मतलब अंदर घुस जाता है बॉडी के अंदर, तो वो मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना। तो वैसे भी हम बोल सकते हैं। उसके अगेंस्ट मतलब नॉन कन्वेंशनल जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी है उसमें बताया कि नो सच केमिकल प्रोसेस टेक प्लेस, किसी भी टाइप का केमिकल प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं है। सो ड्यूरिंग द यूज़ ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज टू पल्यूट एटमॉस्फियर, है ना, मतलब वो पॉल्यूशन भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो दैट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। देन फोर्थ पॉइंट दिया गया है कि भाई कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, है ना, कि भाई कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर ओन्ड बाय nations, owned by nations which exercise the control on their sales and price, right? So owned by nations which exercise the control on their sales and price. So OPEC control the prices of petroleum at OPEC कंट्रोल द प्राइस ऑफ पेट्रोलियम एट इंटरनेशनल लेवल, है ना। तो मतलब प्राइस में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, राइट। तो उसको कंट्रोल किया जाए, उसका यूज़ कंट्रोल करेंगे तो वो भी प्राइस भी कंट्रोल में आ सकता है, वैसा हम बोल सकते हैं, राइट। लेकिन नॉन कन्वेंशनल जो सोर्सेज है उसमें दिया है कि नो सच ओनरशिप, है ना। यहाँ पे कन्वेंशन में ओनरशिप होती है, लेकिन यहाँ पे नो सच ओनरशिप ऑफ एनी नेशन ऑन रिन्यूएबल सोर्सेस लाइक सोलर, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है ना। वही कहने चाह रहे हैं, राइट, कि लाइक सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, दे आर फ्री टू बी यूज बाय एनीबॉडी, राइट। तो उसके लिए मतलब उसने कहा है कि भाई किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है फॉर द एनर्जी, राइट। नाउ फिफ्थ पॉइंट दिया गया है कि भाई कन्वेंशनल सोर्सेस लाइक कॉल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस रिक्वायर्स ट्रांसपोर्टेशंस ओवर long distances to supply them to the place of use, है ना। मतलब पेट्रोलियम या कॉल है तो उसको मतलब जहाँ पे यूज़ होने वाला है ना। कॉल जो है वो मतलब थर्मल पावर प्लांट और पावर प्लांट में यूज़ होता है ना, तो उसको लिए ट्रांसपोर्टेशन, वो हमने पावर प्लांट इंजीनियरिंग जो था पीपी उसमें हमने पढ़ा है सब कुछ, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई कि कॉल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस रिक्वायर्स ट्रांसपोर्टेशन, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है, उसमें बहुत खर्चा आता है, टाइम जाता है, बहुत चीज़ें वेस्टेज हो जाती है ना, ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू सप्लाई दैम टू द प्लेस ऑफ यूज़, जहाँ पे वो यूज़ होने वाला है वो उसके लिए। बट नॉन कन्वेंशनल जो सोर्सेज है उसमें बताया है कि रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर यूनिवर्सली अवेलेबल, कहाँ पे भी वो अवेलेबल है ना। सो हैंस कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज नॉट इंक्योर्ड, राइट, है ना। किसी की तरह का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है उसमें, तो वी कैन से दैट। देन सिक्स्थ पॉइंट जो दिया गया है कि देर आर चांस ऑफ फायर एंड एक्सीडेंट, है ना। पेट्रोलियम पूरी थोड़ा बहुत भी वो चिंगारी लग गई तो पूरा ब्लास्ट होने की या कुछ भी हैज़र्ड मतलब बोल सकते हैं ना, कि फायर एंड एक्सीडेंट ड्यूरिंग स्टोरेज, जब भी स्टोरेज कर रहे हैं तभी कुछ भी फायर या एक्सीडेंट हो सकता है। देन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो, देन यूटिलाइजेशन ऑफ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जब भी हम यूज़ कर रहे हैं तब भी कुछ भी हो सकता है, राइट। जबकि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इसमें क्या होता है कि लाइक सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है
एंड टाइडल पावर डू नॉट रिक्वायर एनी स्टोरेज, उसको स्टोरेज करने की ज़रूरत है ही नहीं, डे लाइट में हमें सब कुछ मिल जाएगा, राइट, सोलर वाला वो सब। सो नो प्रॉब्लम ऑफ फायर एंड एक्सीडेंट, है ना, फायर और एक्सीडेंट वाली चीज़ें इसमें नहीं होगी, राइट। सो वो चीज़ यहाँ पे बताई गई है। देन 7th पॉइंट जो दिया गया है वो बताया है कि भाई एनर्जी डेंसिटी ऑफ दिस सोर्सेज इज़ वेरी हाई, है ना, जो भी कुछ हमारे पास एनर्जी डेंसिटी दी गई है ना, सो द ऑफ दिस सोर्सेज इज़ वेरी हाई एंड सप्लाई लार्ज क्वांटिटी ऑफ यूजफुल पावर, है ना, कि सप्लाई जो हो रहा है मतलब वो लार्ज क्वांटिटी में हो रहा है ना, ऑफ यूजफुल पावर की वजह से, राइट। सो अबाउट 70%, है ना, अबाउट 70% ऑफ टोटल पावर जनरेटेड इज फ्रॉम प्राइमरी सोर्स लाइक कॉल है, मतलब पेट्रोलियम है एंड नेचुरल गैस है, उससे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना, कि 70% ऑफ टोटल पावर जनरेटेड इज फ्रॉम प्राइमरी सोर्स लाइक कॉल, पेट्रोलियम एंड गैस। जबकि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज में बताया है कि एनर्जी डेंसिटी ऑफ दिस सोर्सेज इज क्वाइट लो, थोड़ा बहुत तो डिसएडवांटेज रहेगा ना कंपेयर टू कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, राइट। सो क्वाइट लो एंड प्रोड्यूसेस स्मॉलर क्वांटिटीज ऑफ पावर विच कैन नॉट मीट द नीड ऑफ पावर, है ना, जितना मतलब पावर चाहिए उतना हम गेन नहीं कर पाते विद द यूज़ ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, है ना। सो पॉइंट 8 जो है वो दिया गया है कि भाई दिस सोर्सेज ऑफ एनर्जी, है ना, कन्वेंशनल में दिया गया है कि भाई दिस सोर्सेज ऑफ एनर्जी कैन बी स्टोर्ड इन लार्ज क्वांटिटी एंड यूज्ड एज एंड व्हेन नीडेड, है ना, मतलब उसको लार्ज क्वांटिटी, पेट्रोल है ना, गैस, उसको हम लार्ज क्वांटिटी में हम स्टोरेज कर सकते हैं और जब भी यूज़ होता है तो जब भी ज़रूरत पड़ती है तभी उसको हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। जबकि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज जो है उसको हम मतलब सो दिस सोर्सेज ऑफ एनर्जी कैन नॉट बी प्रैक्टिकली स्टोर्ड, है ना, प्रैक्टिकली उसको स्टोर कैसे कर पाए, है ना, तो स्टोर नहीं कर पाए, राइट। सो वी कैन से कि भाई जो एनर्जी जो है ना उसको हम प्रैक्टिकली स्टोर नहीं कर पाते, लेकिन उसको कन्वर्ट कर पाते हैं कि जो भी नेचुरल जो है इलेक्ट्रिसिटी में या मैकेनिकल में या एनीथिंग, राइट, उसको हम कन्वर्ट कर पाते हैं, क्लियर। पॉइंट 9 जो दिया गया है अबाउट कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के लिए, तो उसमें बताया गया है कि दिस सोर्सेज ऑफ एनर्जी कंट्रीब्यूट ग्लोबल वार्मिंग, डेप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, है ना, मतलब जो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज जो हम यूज़ कर रहे हैं, है ना, वो ओजोन लेयर को मतलब ख़त्म कर रहा है ना, तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है ना, तो हम बोल सकते हैं। जबकि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज जो है तो उसमें बोला है कि दिस सोर्सेज हैव नो सच हार्मफुल इफ़ेक्ट, किसी भी तरीके की हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं होती है नॉन कन्वेंशनल में, राइट। तो दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग। जो 8 वाला पॉइंट है ना वो थोड़ा बहुत है ना, वो कि एक डिसएडवांटेज के तौर पे हम नॉन कन्वेंशनल को देख सकते हैं, है ना, लेकिन कुछ नुकसान नहीं कर रहा है तो वो ठीक है, राइट। देन लास्ट पॉइंट जो है वो दिया गया है अबाउट कि
एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ दिस सोर्सेज, है ना, एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ दिस सोर्सेज इज फ्लक्चुएटिंग, है ना, the energy security of these sources is fluctuating, so there can be temporary or permanent shortages, है ना। तो उससे क्या होगा कि मतलब टेम्पररी वो और परमानेंट शॉर्टेज उसकी आ सकती है, जबकि नॉन कन्वेंशनल में हम बता सकते हैं कि भाई एनर्जी सिक्योरिटी इज़ क्वाइट हाई, मिलेगी ही मिलेगी, राइट। So that we can say that. Okay, thank you.